प्रणाम दोस्तों मित्रों। आज हम बात करेंगे कि सभी मनुष्य अपने जीवन में परमात्मा को क्यों नहीं पा पाते। जब सभी मनुष्यों का जन्म परमात्मा को पाने के लिए हुआ है, फिर वह परमात्मा को क्यों नहीं पा पाते। तो दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। सभी मनुष्यों का जन्म परमात्मा को पाने के लिए हुआ है, लेकिन जब जीव इस माया जाल में, इस माया के लोक में आ जाता है, तो वो परमात्मा से बड़ी इन चीज़ों को समझने लगता है, सोचने लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा बड़ी हैं और परमात्मा मेरे लिए छोटा है। जो सर्वज्ञ अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देता है कि मेरे लिए तो खुदा ही सब कुछ है, वो मालिक, वो परमात्मा ही सब कुछ है, उसी को परमात्मा मिलता है। दोस्तों, जब तक आपकी अहमियत परमात्मा की नज़रों, आप परमात्मा को किस भाव से मानते हो या किस हद तक चाहते हो, तभी तो परमात्मा आपको मिलेगा। आपको चाहना संसार की है और बात आप परमात्मा की कर रहे हो कि परमात्मा तो कहाँ से मिल जाएगा। जब तक चाहना परमात्मा की नहीं होगी, उस मालिक की नहीं होगी, तब तक वो नहीं मिलता। बगैर चाहे आपको मिल भी जाएगा तो आप उसकी अहमियत नहीं समझोगे कि परमात्मा की नाम की परमात्मा भी कुछ होते हैं। इसलिए उनको तो जो साधक, वो भक्त पूर्ण समर्पित हो जाता है, सर्वज्ञ अपना न्यौछावर कर देता है परमात्मा पे, वो उसी को मिलता है। दोस्तों, कब वो कहते नहीं, कबीर साहब ने कहा है कि परमात्मा की ओर चलने में दोस्तों संसार को भी त्याग करना पड़े तो भक्त और संत बड़ी सहज भाव से संसार का त्याग कर देते हैं। संसार की सुख सुविधाओं को छोड़ के सब कुछ मालिक पे न्यौछावर कर देते हैं, तब वह मालिक को पा पाते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप संसार को छोड़िए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे अंदर छोड़ने के भाव पैदा कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक ना एक दिन ये शरीर भी छोड़ना है दोस्तों, ये घर भी छोड़ना है, ये नौकरी भी छोड़ना है, ये गाड़ी घोड़े भी छोड़ना है, सभी चीज़ों को छोड़ना है। तो दोस्तों, हमें जब भी हम आत्मचिंतन पर बैठे, मेडिटेशन करें, तो हमारे अंदर एक चीज़ आना चाहिए कि जब भी वहाँ से मालिक से बुलावा आए मालिक का, तो हम रोएं गाएं नहीं, बड़ी सहज भाव से इन चीज़ों को छोड़ के चले जाएं। वो होता है दोस्तों मोह का त्याग करना, ना कि नंगे घूम रहे हैं या जंगलों में घूम रहे हैं, वो नहीं होता दोस्तों। अंदर से किसी चीज़ को पकड़े रहने का भाव ही मोह है दोस्तों। जब हम अंदर से किसी चीज़ को पकड़ना छोड़ देते हैं, वो ही मोह बंधन से मुक्त हो जाता है दोस्तों, और वो ही मालिक को पा लेता है। तभी तो संत कबीर कहते हैं कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहसा। जो भगवान की भक्ति में डूबता जाता है, जो उस मालिक की भक्ति में डूबता जाता है, फिर उसकी सारी इच्छाएं, सारी चाहना खत्म हो जाती हैं। बस एक ही चाहना रह जाती है कि हे प्रभु, आप मुझे कब मिलोगे, कब आपका दर्शन दीदार होगा। दोस्तों, भक्तों की, संतों की एक ही चाहना रहती है, और संसारी लोगों की, कलयुगी लोगों की ये चाहना रहती है, हे प्रभु मुझको माया कब मिलेगी, हे प्रभु मुझको अच्छी अच्छी स्त्रियां कैसे मिलेंगी, हे प्रभु मेरे धन संपत्ति, मुझे मान सम्मान कैसे मिलेगा। जिस संसारी और एक भक्त में अंतर होता है दोस्तों। भक्त भगवान से भगवान को ही मांगता है और कुछ नहीं मांगता, और संसारी व्यक्ति भगवान को छोड़ के सारी चीज़ें संसार की मांगता है, इसीलिए वो परेशान होता है। महाभारत काल में दोस्तों दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण भगवान के पास गए, तो कहते नहीं संसारी व्यक्ति
संसार को मांगता है तो सेना ही मांग के भग आया दुर्योधन। जब अर्जुन से पूछा गया कि हे अर्जुन आपको क्या चाहिए, तब अर्जुन ने सहज भाव होके कह दिया कि हे मधुसूदन मुझको तो आप चाहिए। जो होती है भक्त की भावना दोस्तों, उसको उसके आराध्य मिल गए, उसके गुरु मिल गए, फिर उसको क्या जरूरत, उसकी जीत तो वैसे ही वहीं हो गई दोस्तों। और संसारी व्यक्ति चतुर और चालाक होते हैं, वो समझ रहे थे कि अब तो नारायणी सेना मिल गई तो अब क्या मैं हारूंगा। तो दोस्तों संसार का जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि अब तो मेरे पास धन शक्ति आ गई तो अब तो भला मैं, मेरा संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों सत्य के सामने, भक्ति के सामने सबको हारना ही पड़ता है दोस्तों। विजय हमेशा, युग कोई सा भी हो दोस्तों, जीत हमेशा सत्यता की होती है। बुराई की जीत कभी नहीं हो सकती। बुरे आदमी कभी ऊंचे नहीं जा सकते। कोई मुझसे पूछता है कि बाबा जी कामयाबी का मूल मंत्र क्या है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने जीवन में ऑनेस्ट हो जाइए, ईमानदार रहिए। आपको परमात्मा ने जो भी दायित्व दिए गए हैं, क्या वकील हो, पुलिस में हो, कोर्ट में हो, आप जो भी काम करते हो उसको अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हो तो ये भी कोई भक्ति से कम चीज़ नहीं है। ये भी परमात्मा का आप अपना कर्म मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं दोस्तों, तो ये भी भगवान की, उस खुदा की इबादत है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप अपने मन में कुछ भी समझते रहें, लेकिन ना ही आपकी पूजा कबूल होगी, ना ही आपकी इबादत कबूल होगी। क्योंकि परमात्मा ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपने उनको मेहनत और ईमानदारी से नहीं निभाया। आज आप देख रहे हैं दोस्तों कि आदमी की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती दोस्तों। गवर्नमेंट उनको 1-1, 2-2 लाख सैलरी दे रही है, फिर भी वो हराम के पैसों के लिए, ऊपर की कमाई के लिए फिरते रहते हैं। और फिर ये भी कहते रहते हैं कि हम जीवन में सुखी नहीं हैं। तो सुखी आप होगे कहाँ से दोस्तों? क्योंकि आपको आराम की खाने की, बेईमानी की खाने की आदत लग चुकी है। तो कहते नहीं घर में बरकत दोस्तों, हमारे जीवन में उन्नति तभी आती है जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। बरकत होगी कहाँ से? जिस को भी परमात्मा ने शक्ति दी, दायित्व दिया, उसने उसका मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, इसलिए वो अपने जीवन में कष्ट भोग रहा है दोस्तों। यहाँ दोस्तों कोई किसी का दुख सुख का कारण नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं ही दुख सुख का कारण पैदा करता है। पहले गलत काम करेगा, फिर उनका गलत परिणाम भोगना पड़ेगा। तभी संतों ने कहा है कि तपेश्वरी से स्वर्गेश्वरी और स्वर्गेश्वरी से नरकेश्वरी। पहले तपस्या करता है साधक, तपस्या करके इंद्र तक का पद पा लेता है, भोग विलास की चीज़ें पा लेता है, फिर भोग विलासों में डूब के अपने नरक में जाने की, दोजख में जाने की तैयारियां कर लेता है दोस्तों। यही तो एक महात्मा में, एक संसारी व्यक्ति में अंतर होता है। महात्मा अपने आप को मिटाता जाता है, अपनी हस्ती को मिटाता जाता है, उस मालिक की हस्ती को अपने अंदर प्रकट करता जाता है। और संसारी व्यक्ति अपनी हस्तियों को बढ़ाता जाता है और परमात्मा की अस्तित्व से दूर होता चला जाता है, परमात्मा की नज़रों से दूर होता चला जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप ये कभी नहीं समझना कि भगवान है, अल्लाह मुझको मंदिर और मस्जिदों में देख रहा है, आप जहाँ भी हो वो सब जगह देख रहा है। उसके दरबार में HD कैमरे लगे हुए हैं दोस्तों, उससे कुछ भी नहीं छुपा है, ना उससे कुछ बचा है। इसलिए अगर आप गलत काम करके ये सोचते हो कि नहीं वो क्या मुझे देख रहा है, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। वो आपको 24 घंटा मॉनिटर कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या धर रहे हो। तो जीवन में ये ना समझिए कि संतों ने कहा है कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोटा खाए, भूले भाले भक्त को तुरंत हरी मिल जाए। जो सीधे सच्चे लोग रहते हैं वो भगवान के प्यारे रहते हैं। जो चतुर और चालाक रहते हैं दोस्तों वो अपना ही नाश करते हैं, वो अपने ही विनाश की निशानी लगाते हैं, वो अपने ही लिए गड्ढा खोदते हैं,
जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है दोस्तों, उसमें वो व्यक्ति खुद ही गिरता है। इसीलिए हमें जीवन में अच्छा सोचना है, अच्छा लोगों को से व्यवहार रखना है, अपने इंटेंशन को साफ रखना है। आप जो भी काम करें उसको आप मेहनत और ईमानदारी से करें, जितना हो सके लोगों के काम आए, हम एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो कोई भी हो। जब हम ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं, मानवता के विचार हमारे अंदर आते हैं, तभी हम अपने आप को भक्त या संत या साधक कुछ भी कह सकते हैं। जब तक हम इंसानियत हमारे अंदर नहीं है, मानवता हमारे अंदर नहीं है, हम चाहे कितने भी धर्म की बातें कर लें, कितनी भी ज्ञान की बातें कर लें, कितने स्पिरिचुअल की बातें कर लें, अध्यात्म की बात कर लें, और हमारे अंदर इंसानियत मानवता नहीं है दोस्तों, तो हमें अपने आप को मनुष्य कहलाने का कोई भी हक नहीं है। आज इंसान के अंदर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन आज कोई भी इंसान बनना नहीं चाहता, मनुष्य बनना नहीं चाहता। सभी कुछ ना कुछ बन रहे हैं, केवल मनुष्य को छोड़ के बाकी सब बन रहे हैं। जब तक आप मनुष्य नहीं बनोगे, सारे धर्म सारे कर्म आपके व्यर्थ हैं, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है। क्योंकि वे कहा नहीं है, का जाने क्या रूप में नारायण मिल जाए। अगर सबके अंदर उस मालिक को, उस परमात्मा को नहीं देखोगे, तब तक भ्रम में पड़ जाओगे दोस्तों। तो संत नामदेव कहते थे, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। सब जगह दोस्तों वो मालिक ही है, मालिक के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो सब जगह उस खुदा का पैगाम, उस मालिक का, उस परमात्मा का ही अस्तित्व है। लेकिन आप इतने बेहोश हैं कि आपकी उसकी महिमा को देख ही नहीं पाते दोस्तों। उसकी महिमा को जानना है तो खुद ही को खाली कर, खुद ही को खाली कर, फिर उसकी रखवाली कर दोस्तों। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा हमारा, अंतःकरण की गंदगी सब बाहर ही निकल जाएगी, तो परमात्मा के अलावा अपने अंदर और बाहर कुछ है ही नहीं दोस्तों। सब जगह उसकी ही मौज, उसी की कृपा दृष्टि चल रही है। सब जगह प्रेम के फूल वो ही बांट रहा है दोस्तों। बस शर्त है आप होशपूर्वक उन चीज़ों को देखें, सभी से प्रेम करें, सभी से अपना व्यवहार अच्छा रखें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। क्योंकि हम सब हिल मिल के रहेंगे, प्रेम मोहब्बत के साथ रहेंगे, तभी उस मालिक के प्यारे बन पाएंगे। एक दूसरे से घृणा रखोगे, नफरत रखोगे, तो मालिक भी ऐसे व्यक्तियों से प्यार नहीं करता। वो अल्लाह, वो परमात्मा भी ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता। परमात्मा अल्लाह तो उन्हीं व्यक्तियों को पसंद करता है जो इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, और सभी को, सभी के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ाते हैं। वही सच्चे संत हैं, वही सच्चे गुरु हैं, वही कामिल मुर्शिद सच्चे हैं, वही पीर हैं, वही सब कुछ है दोस्तों। इसलिए इंसानियत अपने अंदर ख़त्म ना होने दें, मानवता अपने अंदर ज़िंदा रखें दोस्तों। और जहाँ भी हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, मदद करने की, बेझिझक होकर उसकी मदद कीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो। यही हमारे सादे सदग्रंथ हमें सिखाते हैं। सारे महापुरुषों का एक ही उद्देश्य है कि आप अपना जीवन मानव कल्याण की, मानव भलाई के लिए निकालेंगे तो परमात्मा आपकी संभाल कर रखेगा। इन्हीं विचारों के साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर मित्रों कहने सुनने में मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।